हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे, अब देखिए सीजीएसआई का 341 पोस्ट जारी हो चुका है। हम बात कर रहे हैं 2024, मतलब फिलहाल अभी अभी ये जो है जारी हो चुका है। और इस बार जो एग्ज़ाम होगा ये जो है आपका सीजीपीएससी लेगा। तो दो परीक्षा होगा, एक तो प्रीलिम्स होगा प्रारंभिक और दूसरा मुख्य परीक्षा होगा। तो देखिए हमने सिलेबस आपके लिए बना दिया हूँ, मैं सिलेबस में डाल दिया हूँ, वहाँ देख सकते हैं अपलोड हो गया है। मैं जो है अलग से जो है आपका प्ले लिस्ट बना दिया हूँ एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024-25। उसमें जाकर के पहले आप सबसे पहले सिलेबस देखें। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज मैं आपको बात करने वाला हूँ। सिलेबस आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो अपलोड हो चुका है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर 2022 का पोस्ट आया था और 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये कब हुआ था बता दूं मैं, 29 जनवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्यापम इसका परीक्षा लिया था। उस समय इसका परीक्षा कौन लिया था? व्यापम। तो व्यापम द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन पेपर है और ये 100 क्वेश्चन है। अभी भी 100 क्वेश्चन है, लेकिन इस बार पैटर्न बदला है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, क्योंकि पीएससी ले रहा है। पहले ये 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी 300 अंकों के थे। उस समय भी 300 अंक के थे, 100 क्वेश्चन था। इस समय भी 300 अंक का है, 100 क्वेश्चन, और समय 2 घंटा है। तो चलिए जल्द शुरू करते हैं। इसमें हम देखिए 2 पार्ट करके देखेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, बाकी जो 50 क्वेश्चन बचेगा उसको सेकेंड पार्ट में करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए यहाँ देखेंगे हम जो है, ये सेट ए है। यहाँ देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। चलिए शुरू करने से पहले, चैनल में पहली बार जुड़े तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो है प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जाकर के सारा वीडियो आप देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन, तो देखिए सामान्य अध्ययन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अब देखिए, अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल और बाह्य बल। तो देखिए दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। ये जो है इसका राइट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो देखिए तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, साधारण बहुमत, निरपेक्ष और 2/3 बहुमत। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे ये बी और डी में होगा, लेकिन राइट आंसर होगा किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को देखिए निरस्त करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। तो बी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? तो देखिए ये चूंकि करंट अफेयर है, आपका समसामयिकी है, तो ये भारत से संबंधित समसामयिकी है। तो इसका स्थान क्या था? चौथा था उस समय। अब ये 2022 में पूछा है, तो इस बार जो है 2024 में आपको याद करना है। 2024 का पूछेगा, हो सके टेस्ट रैंकिंग पूछ सकता है, वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट का रैंक पूछ सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आपको तैयारी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इससे हमें पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध खाली स्थान में है। तो देखिए किस में है? ब्राज़ील और भारत में, जापान और भारत में, चीन और भारत में। तो देखिए 57% बड़े जो बांध हैं ये चीन और भारत में है। तो सी जो है राइट आंसर है 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी सुमेलित नहीं है। देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें कौन सी सही जोड़ी सुमेलित नहीं है? 5वें का। तो देखिए जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा, ये सुमेलित है। दादा नौरोजी, ये बम्बई एसोसिएशन, ये भी सुमेलित है। लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर, ये भी सुमेलित है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज, ये सुमेलित नहीं है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 5 का। 6 का देखते हैं, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? तो देखिए किसकी अनुमति नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपर्युक्त सभी। तो देखिए डी राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो है प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की, ये तीनों गैस को उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में ये जो है क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? तो देखिए खाओ पियो और
खुश रहो, ये जो है जैन धर्म, चारवाक, बौद्ध धर्म, योग। राइट आंसर है चारवाक का था ये, तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप अपने से भी चेक करें आपसे कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है जो CGSI सब इंस्पेक्टर में व्यापम द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छे से करिए आप, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो देखिए यहाँ पे यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए, यह अर्थव्यवस्था से है, तो यह बराबर होता है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी लेवल में आपको तैयारी करना है। बजट घाटे का, राजकोषीय घाटे का, बी जो है राइट आंसर होगा। 10 का देखते हैं, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया। अब देखिए कंप्यूटर से संबंधित इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जो है IIT गांधीनगर, सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था, तो देखिए ये कौन सा क्षेत्र था, तो बयाना था, डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत पहले आज़ाद हुआ था और पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच बना। तो पहला जो उद्देश्य था वो कृषि पर था, कृषि का विकास, तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं। तो देखिए क्या समानताएं हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में और नियंत्रक महालेखक परीक्षक में। तो देखिए 13वें नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें क्या समानताएं हैं, नियुक्ति समानताएं हैं, वेतन और पदच्युति को लेकर के। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों कार्यकाल नहीं है, तो ये सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1891 में आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखिए क्या प्रतिक्रिया थी, पूर्ण समर्थन, आंशिक समर्थन, पूर्ण विरोध, तटस्थता। राइट आंसर है कि इसमें जो है तिलक जी का 1891 में आयु सहमति अधिनियम के संबंध में पूर्ण विरोध था। देखिए 14 का सी जो है राइट आंसर है। 15 देखते हैं, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे। तो वैशेषिक जो है कणाद द्वारा लिखा गया था, सी जो है राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए ये कुछ क्वेश्चन सिंपल भी पूछे गए हैं। अस्तिका दर्शन किस में विश्वास करता है। देखिए अस्तिका दर्शन किस में विश्वास करता है, तो ये वेदों का अधिकार, ये जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। तो देखिए सदन की सदस्यता के संदर्भ में सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो क्या सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, ये सुमेलित नहीं है, मतलब सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन कौन सा है, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, नहीं। भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण जो है सन 1949 में किया गया था, बिल्कुल सही। तो 18 का बी जो है इसकी राष्ट्रीयकरण कब हुई थी, तो 1949 में। 18 का जो है बी राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी राजनीतिक संस्था या पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया। तो देखिए किस राजनीतिक संस्था ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, तो यहाँ पे देखिए हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, पंजाब यूनियनिस्ट। देखिए पंजाब यूनियनिस्ट ये जो है इसने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, तो 19 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते कहलाता है। तो क्या कहलाता है, चलिए देखते हैं, ये बेस दर कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस दर। अगला क्वेश्चन है, 2000 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है। तो देखिए 21 का ये कौन है, अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था सेंसस 2011, मतलब 2011 जनगणना के अनुसार। तो 21 का जो है ए राइट आंसर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं, मतलब साथ बैठते हैं, क्यों, किस कारण से। तो देखिए 22 नंबर का ये देखिए, विधानसभा के आम चुनाव के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, बिल्कुल सही, और राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन पर, ये दोनों सही है। अगला देखते हैं, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदन के मतभेद हो, इसमें नहीं होगा। किसी संशोधन विधेयक दोनों सदनों के मतभेद, ये भी नहीं होगा। तो पहला और दूसरा सही है, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 22 का। चलिए 23 नंबर का देखते हैं, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है।
तो देखिए उस समय 2022 का पूछा गया तो तुर्की उस समय था। अभी आपको क्या पढ़ना है, पेरिस ओलंपिक हुआ है, ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024, इससे क्वेश्चन आपके आएंगे एसआई में। और बता देता हूँ मैं, टॉपिक आपको अच्छे से करना है इसको। उसके बाद आपका नोबेल पुरस्कार 2024, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये दोनों अच्छे से पढ़ें, ये दोनों में से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया? 2022 में पूछ रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें देखना है। तो किसके लिए अभिव्यक्ति अभियान? तो देखिए सी जो है राइट आंसर 24 का 25 नंबर क्वेश्चन है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है त्रिरत्न। 25 का सी जो है राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु माने जाते हैं। अब देखिए विषाणु माने जाते हैं सजीव, निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, बिल्कुल सही, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है। तो 26 का सी जो है राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? अब देखिए संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? तो जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय के बराबर होता है, सही है। अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो, ये भी सही है। तो देखिए दोनों कथन सही हैं, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अब देखिए महिला एकल पूछ सकता है, तो ये जो विंबलडन होता है, आपका यूएस ओपन होता है टेबल टेनिस, तो ये टेनिस का भी और टेबल टेनिस का भी दोनों आपको याद रखना है। 2024 में कौन कौन जीता है इसका मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ। करंट अफेयर जो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा का करंट अफेयर है उसको जा करके आप देख लेंगे, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। और आपका प्रयोगशाला टेक्नीशियन में भी मैं करंट अफेयर निकाला था, उसमें सारे बता दिया हूँ कि किस किस में क्या है, अलग से भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। देखिए 28 नंबर में ये राफेल नडाल जीते थे 2022 में, लेकिन इसको आपको याद नहीं करना है, 2024 का पढ़ना है, क्योंकि 2024 में आपका एग्जाम हो रहा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? तो देखिए शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिक के लिए प्रतिबंधित है? 29 नंबर का क्वेश्चन, तो कौन सा है? ये 0.38 बोर जो है प्रतिबंधित है। 29 का सी जो है राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, असत्य कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? तो देखिए असत्य कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? तो देखिए ये जो है न्याय का है, किसका है? न्याय का। तो ये जो है राइट आंसर है। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV-C 53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था? तो देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम 31 में, तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। क्या? सिंगापुर। तो ये जो है भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो 31 का ये जो है राइट आंसर है। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है? तो देखिए किसे सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता? तो शिशु मृत्यु दर को तो माना जाता है सूचक, महिला साक्षरता, पीने योग्य पानी, ये तीनों सूचक माना जाता है सामाजिक कल्याण का, लेकिन अपराध को सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता। डी जो है राइट आंसर है। मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? तो देखिए मुंडा जो जनजाति है किस समूह से संबंधित है? 33 का, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, मुंडा जो जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलायड समूह से संबंधित है। 33 का बी जो है राइट आंसर है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, देखिए राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। डी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। अगला है 35 का, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो देखिए 35 का ये ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। सी जो है राइट आंसर है। अगला जो 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का सामान्य ज्ञान मतलब छत्तीसगढ़ का जीके है ये, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। 36 में छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू की गई थी? ये क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया था। तो यहाँ तक जुलाई 2020 में जहाँ तक ये लागू हुआ था। अब खैर इसे ये पूछा नहीं जाएगा, ये उस समय का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अभी जो योजना चल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार का लेटेस्ट में, उसे आप अच्छे से पढ़ना है आपको। 37 का देखते हैं, दल्ली राजहरा लव अयस्क क्षेत्रों का मालिक कौन है? देखिए तो दल्ली राजहरा का, तो ये कौन है? भिलाई इस्पात संयंत्र। डी जो है राइट आंसर होगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था?
तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, ये 1 जुलाई 2022 को, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के खाली स्थान सदस्य उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए, 1/2 तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1/5 भी नहीं होगा, 1/10 होगा, बिल्कुल राइट आंसर है ये। तो इसका भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा पंचायती राज का। अगला है, चीनी मीडिया ने नक्सलवाड़ी आंदोलन को बुलाया था। तो देखिए चीनी मीडिया ने नक्सलवाड़ी आंदोलन को वसंत ठंडर, ये जो है राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये कूट में पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब 2 ठो सुमेलित नहीं है कोई सा भी, या एक नहीं है। तो 41 में देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। मेरिया विद्रोह के नेतृत्व करता है हिड़मा मांझी, ये सुमेलित है। तारापुर विद्रोह, देखिए तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह नेतृत्व, ये भी सही है। तो ये याद रखिए, साथ ही साथ आपको याद रखते चलना है। लिंगागिरी विद्रोह नांगुल दोरला, ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पे मिल गया 3। मूरिया विद्रोह झाड़ा सिरहा, ये भी सुमेलित है। तो इस सुमेलित है, इसको तो आपको अच्छे से याद रखना है, पहला दूसरा और चौथा याद कर लीजिए, क्योंकि अलग से भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। और ये लिंगागिरी विद्रोह नांगुल दोरला, ये सुमेलित नहीं, तो केवल 3 डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 41 का। चलिए 42 जो है, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य, जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है, ये विलोपित किया गया था व्यापम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। तो नर्मदा बेसिन का हिस्सा राजनांदगांव है, ये जो है राइट आंसर है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो देखिए 44 क्वेश्चन को भी विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर का, मिट्टी से भरा तटबंध कौन सा है। देखिए मिट्टी से भरा तटबंध कौन सा है 45। तो ये जो है देखिए मुर्रम, यहाँ लिखा है मुर्रम सिली डैम, तो देखिए ये डी जो है राइट आंसर है 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन, सलवा जुडूम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 2001, 98, इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हम आंसर केवल देख रहे हैं, तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 के बाद 47 का, इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन है। तो ये उस समय पूछा गया था 2022-23 के समय, तो इसे हमें अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा 2024 में कौन सा है, तो एक बार मंत्रिमंडल भी आपको पढ़ना है, कौन कौन से मंत्री, इसके लिए अलग से वीडियो हम देखेंगे। सुबह की तलाश किसकी रचना है 48 नंबर, तो ये डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का। तो ये रचना भी पूछा गया है, तो रचना भी हमें करना होगा 48 का। सुबह की तलाश डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना है, तो ये जो है राइट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में। अब चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है, तो कितना है 44.21 है, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 50 का देखते हैं, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है। तो नक्सलवाद किस व्यक्ति के विचार से प्रेरित है, तो देखिए मार्क्स, लेनिन, माओ से तुंग, तो उपरोक्त सभी, ये सभी से है, तो डी जो है राइट आंसर है 50 का। आज हम जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 51 से 100 क्वेश्चन जिसमें मैथ्स रीजनिंग भी होगा, वो पार्ट 2 के रूप में आएगा। ये पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, 50 क्वेश्चन बचा है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इसमें आपको मदद मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलेबस वाइज आपको स्पष्ट दिख जाएगा, उसी लेवल में हमको पढ़ाई करनी है। अगर आपको सफलता पानी है तो ये क्वेश्चन पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कहाँ से कितने लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। अगला पार्ट 2 के रूप में जल्द उपस्थित होंगे आप सभी के बीच। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।